वेलकम बैक नाज़रीन असलम गोरी साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। मरकज़ी तर्जुमान JUF जा उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गोरी साहब, एक बात आपसे ज़रूर पूछेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से एक चीज़ उठ रही है, बातें उठ रही हैं कि इमरान खान साहब को राना सनाउल्लाह साहब बतौर वज़ीर दाखिला कोई ख़ास कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है वो कोई महदूद हैं, कैद हैं, उनको कोई रोका टोका हुआ है। पीपल्स पार्टी के मंदोखेल साहब ने स्टेटमेंट दी कि हमें दें वजारत दाखिला, हम आपको गिरफ्तार करके दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की नाअहली है, गफलत है या मजबूरी है? मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक हमेशा मुस्लिम लीग नून वाले मसलत पसंदी का ज़्यादा शिकार रहते हैं। अच्छा, अगर मसलत पसंदी का शिकार ना होते तो इतना अरसा डी चौक में धरना ना रहता, और फिर हुकूमत भी गई और धरना भी रखा इन्होंने। मजबूरी है। तो ये मसलत पसंदी का शिकार रहते हैं। इसमें मेरा ख्याल उनको इस मसलत पसंदी से बाहर आना चाहिए और हक़ाइक़ को देखने चाहिए कि खान साहब इस मुल्क की अदलिया को भी रोंद रहे हैं, खान साहब इस मुल्क के आइन को भी रोंद रहे हैं, खान साहब इस मुल्क के वक़ार को भी रोंद रहे हैं, खान साहब इस मुल्क के अवाम की जो हमारा कल्चर है उसको भी रोंद रहे हैं, खान साहब इस मुल्क की बुनियादी जड़ों असास को हिला रहे हैं और हम उनके साथ रायत पे रायत किए जा रहे हैं। और ये चंद म्यूज़िक कंसर्ट में आने वाले 2-3 हज़ार लोगों के ऊपर रख के अगर आप समझते हैं कि इमरान खान कोई पार्टी बन चुके हैं तो ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल ये इसको हम यूँ कह सकते हैं कि खान साहब के हवाले से कोई ठोस सबूत भी नहीं है हो सकता कानूनी तौर पे जो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। आप नहीं, वो उस पर हो रहा है। खान साहब जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, असल में आपको एक बात मज़ेदार बताऊं कि आज तक जब से यह हुकूमत बनी सबसे पहले मुआशी बहरान आ गया, उससे निपट रहे थे। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था कि बीच में ये सैलाब और ये बारिशें और ये एक नया बहरान आ गया। अभी तक वो सब लोग उन सीटों पे मौजूद हैं जो साबका गवर्नमेंट ने, जो खान साहब की गवर्नमेंट ने जिन लोगों को खान साहब की गवर्नमेंट ने बिठाया था सीटों पे, जिनको लगाया था, आज तक वही लोग मुख्तलिफ सीटों पे मौजूद हैं और वो खान साहब को बाकायदा रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसके आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ किस स्टेज पे पहुँच गई हैं। तो खान साहब का जो चीखना, चिल्लाना, जो रोना, मैं समझता हूँ उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अभी तक खान साहब की जो बाक़ियात हैं वो दौरों में मौजूद हैं और वो बाक़ियात की वजह से, वो तो कहते हैं आप लोगों की नून लीग की बाक़ियात है, पीपल्स पार्टी की बाक़ियात है, तभी सिस्टम हम चला नहीं सके थे, इसी वजह से कमज़ोरी हुई। जी, वो तो उनको भी कहते थे। असल में ये एक साइंसी तजर्बा था। हाँ। तो वो जो है वो बाज़ औक़ात जो होते हैं तजर्बे नाकाम भी हो जाते हैं और ये नाकाम होने के बाद बिल्कुल उलट गया है और अब तो साइंसदानों के गले पड़ गया है। तो अब वो तो यही भी कहता था कि मुझे आपने टीम गलत दी इसलिए मैं चला नहीं सका, अपनी टीम के बारे में कहता था। तो वो उसका तो कोई पता नहीं वो क्या कहता है, उसके कहने पे अगर आप जाएंगे तो उसको खुद पता नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा गोरी साहब, एक चीज़ बताएं, निहाल हाशमी साहब को सज़ा मिली इसी तनाजुर में कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट थी, दानियाल को मिली, ठीक है, तलाल को मिली, तो अगर खान साहब को नहीं मिलती तो उनकी सज़ा का अजाला कैसे होगा? मेरा ख्याल से ये अदलिया के लिए एक बड़ा सवाल है, अदलिया के वक़ार का बड़ा सवाल है। पाकिस्तान आप लोग सियासी पार्टी मुतालबा करेंगे? पाकिस्तान की अदालतों के लिए एक बड़ा सवाल है उनके लिए और बहुत बड़ी बात है। और लोग देखें, अब सोशल मीडिया ने बहुत सी अवेयरनेस कौम को दे दी है, छोटी छोटी बातें कौम के सामने आ जाती हैं और मैं समझता हूँ कि अदलिया स्लो एंड स्टडी दुरुस्त सिमत में जा रही है और उनको गुंजाइश भी दी गई हर किस्म की, लेकिन वो उन्होंने गुंजाइश से फ़ायदा नहीं उठाया। यह असल में ये इंसान मुतकब्बर इंसान है और ये गरूर और तकब्बर में भरा हुआ है, अपनी अना के लिए सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और यही वजह है कि 3.5 साल में यह नाकाम भी हुआ और यही वजह है आज देखें आपको JIT ने बुलाया इनको, ये वहाँ भी पेश नहीं हुए। तो ये एक तरफ तो कहते हैं मैंने पार्टी ही इंसाफ के लिए बनाई थी, दूसरा इंसाफ का खुद मजाक उड़ा रहा है। या बतौर साबिक वज़ीर आज़म स्लिप ऑफ टंग माफ़ी भी कबूल हो सकती है ना, तो माफ़ी मांगे ना। हाँ? किसने रोका है माफ़ी मांगने से? वो कह रहे हैं ना कि मैं जज्बात में कुछ मामलात है इसको माफ़ी इसको तो नहीं कहते, कोर्ट की लैंग्वेज में इसको माफ़ी तो नहीं कहते। जो कोर्ट की लैंग्वेज वो नहीं कर रहा रहम करम, कोर्ट के रहम करम पे नहीं छोड़ा तो आप क्यों उनको ज़बरदस्ती रहम करम पे लेके आना? नहीं, इसका मतलब ये है कि फिर आप कल को कोई और बोलेगा वो यही कहेगा
और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि जो लोग भी जो अपने एक आइन, पाकिस्तान के अंदर एक आइन है जिसने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, अब गिलगित बल्तिस्तान हो, KPK हो, हम सब लोग उस आइन की वजह से इकट्ठे हैं। वो एक हमारे दरमियान एक मुश्तरका मिसाक है जो हमारे बुज़ुर्गों ने बना के दी। अगर उस आइन से हम थोड़ा सा हटते हैं ना तो वो मुल्क की बका के लिए और मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। और आइन के अंदर रहते हुए, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए खान साहब जब उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो उनको सज़ा तो मिलेगी। आइन की बात की आपने, बड़ी अहम बात की। तो आइन की खिलाफ वर्जी, आइनी इदारों के खिलाफ बयानबाजी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, तो आप उनका भी मुतालबा कर लेंगे आज? नहीं, मैं समझता हूँ अदारों के खिलाफ उन्होंने नहीं की, शख्सियात के खिलाफ की होगी, हमने भी की होगी। गुजरांवाला जलसा याद होगा, लेकिन अदारे के खिलाफ नहीं, शख्स के खिलाफ। फलां अदारे का फलां, यहाँ तो कुछ और कहा जा रहा है, वहाँ यहाँ तो जूनियर्स को कहा जाए, सीनियर्स का हुक्म ना माने। शख्सियत पे बात उठाई, अदलिया पे नहीं, यहाँ ये कहा गया, जज का जिक्र नहीं, आप नहीं देखें, ये कहा गया, देखिए बात सुने, अदारे का जहाँ जिक्र आया वहाँ ये कहा गया कि आप अपने सीनियर्स का हुक्म ना माने तो ये बगावत के ज़िम्मे में आ जाता है। लेकिन मामला तो जज के मामले पे चल रहा है ना, तो जज के बारे में बोल रहा है। हमारा एक अदारा है फौज, जो वाहद इस वक्त डिसिप्लिन पे चल रहा है। अब उसके जो सीनियर मोस्ट 5 आदमी हैं, इस वक्त चल रहा है या पहले भी चल रहा था? नहीं, इस तरह चलता आ रहा है, लेकिन उसमें देखो मौलाना साहब कहते हैं पहले नहीं चलता था। नहीं, डिसिप्लिन में रहा। हमने कभी अदारे के खिलाफ बात नहीं की, ना मौलाना साहब ने की है, ना किसी सियासतदान ने की। साहब हमने अदारे के लेके आए हैं, तो हमने शख्सियत के लिए बात की ना। हमने तो कहा कि जी अटक पार एक बैठे हुए शख्स से शिकायत है, अदारे से शिकायत नहीं, तो हमने कहा इसमें तो कोई नई बात नहीं है। हमने शख्स से शिकायत की, अदारे से शिकायत की। ये तो अदारे के अंदर अपने सीनियर से जूनियर्स को लड़ाने की साजिश है। और ये कह देना कि किसी के घर के बड़े 5 जो हैं उनमें से जो मुझे पसंद है उसके अलावा वफादार नहीं है, मुल्क के गद्दार है, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है इस मुल्क के लिए? तो ये सियासी पार्टियों का रहा है ना हमेशा, किसी को चीफ इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं, किसी को चेयरमैन ने पसंद नहीं। अगर उन्होंने ज़ाहिर राय कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल, आपका क्या ख्याल है इसमें? चीफ इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने लगाया भाई, इन्होंने लगाया, अब इनको पसंद नहीं। तो चेयरमैन ने भी पीपल्स पार्टी ने लगाया, उनको पसंद नहीं। ठीक है, बात सुने, मसला सिर्फ ये होता है कि इनको हर वो चीज़ पसंद है जो इनकी मर्जी की हो, जो फैसला इनकी मर्जी का हो वो इनको पसंद है। चीफ अगर इलेक्शन कमीशन में, यही बात नून लीग के लिए भी की जा सकती है, उनको भी पसंद होता है। इलेक्शन कमीशन में अगर कोई फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ आ जाता है तो इनको पसंद नहीं। फंड फंडिंग केस कितना डिले किया, कोई केस इतना अरसा डिले होता है 3.5 साल, कितनी गुंजाइश मांगते रहे, क्या कभी टाइम मांग दिया। इसमें वो टेन्योर भी शामिल करें जो नून लीग का 2014 से 2018 तक नून लीग ने क्यों डिले करवाने दिया, नून लीग ने क्यों नहीं आगे इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया अपने दौरे हुकूमत में 2014 से 18 तक? मैं बहरहाल इस पे इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं उस दौर के बारे में इतना ज़्यादा मेरे इल्म में नहीं है उस दौर जो आपने कहा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि वो इब्तदाई मराहल होंगे तफ्तीश के, लेकिन फिर एक वो मराहल आ जाते हैं जहाँ सारे मामला नहीं, उस पर वहाँ आप देखें, बात ये होता है कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं, जी मुझे टाइम दे दो, फिर एप्लीकेशन देते हैं, टाइम दे दो, फिर एप्लीकेशन देते हैं, टाइम दे दो, तो ये डिले टेक्टिंग होती है। एक अदारा अपने तौर पर तहकीक और तफ्तीश कर रहा है, वो एक और चीज़ होती है। तो अब इन्होंने तो टैब BRT में इन्होंने क्या किया, इनके जो भी आप उठा लें, अभी ये जो अपना हुकूमत बनी पंजाब की माशाल्लाह, फराग होगी साहबा को उन्होंने रिलीफ दे दिया। सही। तो ये इनके लिए तो सब जायज़ है। उस पर इमरान खान तकरीर में कहे ना कि फराग होगी को क्यों रहा किया गया, बताए राज कौम को क्यों उसको बरी किया गया, क्यों कहेगा, वो इसको मिल रहा है। जो हो रहा है, जो चोर हैं सारे इसके साथ हैं, जो नैबज़दा हैं वो सारे इसके साथ हैं। बहसियत है पार्टी, इसके बताओ सियासी पार्टी, वो कहते सब इधर हैं चोर। नहीं, वो मैं बताऊं, बहसियत है सियासी, नहीं हमारी पार्टी में तो निकाल के ले गए। जितने थे सबको नैब में साढ़े कैबिनेट के 45 मेंबर्स केसेस देखे, जितने लोग थे वो तो कैसे उन्होंने झूठे बनाए, आज तक कोई साबित हुआ? हमारे खुद मौलाना फजलरहमान साहब बहुत असरअंदाज होते हैं, मौलाना फजलरहमान साहब के जो PS थे तारिक, उनके वालिद साहब मूसा खान, जिनको खुद इन्होंने इनाम दिया था कि ये सबसे अच्छे ऑफिसर हैं मेरे, अब मेरी हुकूमत के पहले KPK हुकूमत के फॉरेस्ट में थे, और फिर जब उनको पता चला ये तो तारिक खान का बाप है, मौलाना फजलरहमान को ब्लैकमेल करो, उस गरीब को उठा के 1 साल अंदर रखा,
एक विटनेस उसके खिलाफ सर, नहीं वो नेब तो को मिला। हमेशा रवायत रही है ना, सियासी पार्टियां जब भी इख्तिदार में आती हैं इंतकामी कार्रवाई करती हैं। इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे कि इंतकामी कार्रवाई सियासी पार्टियां इख्तिदार में आने के बाद करती हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसने इंतकामी मेरा कार्रवाई। ख्याल इन्होंने जो कुछ किया वो एक इंतकामी होता रहा है, और मैं समझता हूँ मिसाक जमहूरियत के बाद सियासतदान समझ गए काफ़ी कुछ कि ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन नैब को परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो या ये दौर हो, इन दोनों दौरों में नैब को इस्तेमाल बाकायदा किया गया। सही। इमरान खान साहब के दौर में बाकायदा इस्तेमाल किया गया। ब्रेक लेंगे, इसी मामले को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वठंदा ब्रेक ही ब्रेक खां पोइ जीअं असलम गोरी साहब ॻाल्हि कई त नेब जो किरदार बि वॾो मशकूक रहियो, इन मामले ते बि ॻाल्हि कंदासीं। पंजाब हुकूमत ख़तरे में आहे, उन मामले ते ॻाल्हि कंदासीं। वठंदा ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॿिए राज़ थींदासीं।